हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे वुमेन्स फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो आर्थिक साक्षरता है महिलाओं में वो बहुत कम है। और वो कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कैसे अगर महिला आर्थिक साक्षर बन जाएगी तो उसका घर आर्थिक साक्षर के ओर चला जाएगा। उसका घर आर्थिक साक्षर की ओर चला जाएगा तो उसका गांव भी उसके आर्थिक साक्षर की ओर चला जाएगा, शहर आर्थिक साक्षर की ओर चला जाएगा, और ये देश भी आर्थिक साक्षर की ओर चला जाएगा। तो इसीलिए वुमन को आर्थिक साक्षरता बनाने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेट बनाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो महिला ने क्या देखना चाहिए, कौन से फील्ड में या कौन से फिनेंशियल एरिया में देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, ये हम वन बाय वन देखेंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान का एक्सचेंज। मैं हूँ सीए शहनशाह मुजौर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पहले तो ये है कि अगर महिला बजटिंग अच्छे से करती है तो महीने का बजट अच्छे से हो जाता है, तो उसके बाद सेविंग भी अच्छा खासा रह जाता है। मतलब क्या कि अगर उनका कोई इनकम है, इनकम के बाद वो एक्सपेंसेस करती है, जो भी उसके नीड और डिजायर है वो एक्सपेंसेस करने के बाद जो रहता है वो उसका सेविंग रहता है। सेविंग रहने के बाद वो इन्वेस्टमेंट करती है और इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा अच्छे से रिटर्न लेती है। तो वो देख सकते हैं, और बजटिंग अच्छे से रहा तो सेविंग भी अच्छा खासा रह जाता है। दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट। तो महिलाओं ने ये देखना चाहिए कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट समझ में आता है, क्योंकि कैसा है, अगर इन्वेस्टमेंट समझ में आता है तो उसमें इन्वेस्ट करना अच्छी बात है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट, मतलब समझो क्रिप्टो करेंसी, समझ में नहीं आ रही है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, विच इज़ वेरी रिस्की, और आपके पैसे भी जा सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, इन्वेस्टमेंट करते समय आपको देखना चाहिए कि आपको वो एसेट की जानकारी है या नहीं। अगर नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, उसके पहले जानकारी लीजिए, उसके टोटल इंफॉर्मेशन निकालिए, और एक बार कॉन्फिडेंस आने के बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी तीसरा पॉइंट देते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग। तो वुमेन अगर रिटायर हो रही है और उसके पास फंड नहीं है, उसके हस्बैंड के पास भी फंड नहीं है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत पहले से करना चाहिए उसे और उसके स्पाउस को। तो ये ध्यान में रखिए, क्योंकि कैसे है रिटायरमेंट, अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी बढ़ी हुई है, पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम रहती थी। तो ये ध्यान में रखिए, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो आपको खर्चा कुछ उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर 85 95 एज तक, अगर आपका एज जाता है, आप सरवाइव करते हो, तो आपको सरवाइव करने के लिए उतने पैसे लगने हैं, और उसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। अभी आगे देखते हैं, फिनेंशियल प्लानिंग फॉर न्यू बॉर्न न्यू मॉम। तो न्यू मॉम का कंसेप्ट क्या है कि अभी अभी उनको अ, नया बेबी हुआ है और उसके लिए खर्चा बढ़ चुका है। तो वो खर्चे का मैनेजमेंट कैसे करना है वो पहले ही ध्यान में रखना चाहिए। अगर हस्बैंड उस खर्चे का मैनेजमेंट कर रहा है तो लेडीज को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो हस्बैंड नहीं देख रहा है या घर पे कोई नहीं है, तो आपको खर्चे का मैनेजमेंट करना है और अच्छी तरह से करना है। तो ये ध्यान में रखिए, खर्चा बढ़ जाता है, हस्बैंड और वाइफ को वो देखना पड़ता है। तो उसके लिए फिनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी है, और ध्यान में रखिए फिनेंशियल प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगर वुमन बिजनेस में अगर रहेगी तो उसमें ध्यान में रखिए, अगर वो बिजनेस शुरू कर रही है तो बिजनेस कौन सा कर रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, उसमें रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, और बजटिंग कैसे है, कॉस्टिंग कैसे है, और कंपटीशन कैसे है, ये सारी चीजें देखना चाहिए। उसके बाद ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो वुमन अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है तो ये सारी चीजें देखने पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद इंश्योरेंस। तो महिलाओं ने अपना इंश्योरेंस निकालना चाहिए। अगर कुछ हो गया, आपको हो गया, तो आप
आपके पश्चात आपके फैमिली को एक अमाउंट मिल जाती है जो जिससे वो सरवाइव करते हैं। बहुत एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं मैंने कि कुछ इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, अचानक से एक्सपायर डेट हो गई है, तो वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, क्योंकि फाइनेंशियली जो पैसे कमा रहा था वो एक्सपायर हो चुका है, तो पैसे आने का साधन बंद हो चुका है, तो वो फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, और इंश्योरेंस न होने के कारण उनको कुछ अमाउंट भी नहीं मिलती। तो ये ध्यान में रखिए, इंश्योरेंस निकाल के रखिए और अपना सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी बना के रखिए। और लास्ट, महिलाओं के लिए एक बात कि अपने बच्चों को फिनेंशियल लिटरेसी का पार्ट पढ़ाइए। अगर आप अभी से ही अपने बच्चों को फिनेंशियल लिटरेसी बताएंगे, तो वो आगे जाके बहुत ही अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हैं और अपने करियर में कामयाब हो सकते हैं। तो क्योंकि कैसे है कि जो बच्चे रहते हैं वो माँ बाप को देख के ही सीखते रहते हैं। अगर माँ बाप ने फिनेंशियल लिटरेसी अच्छे से उनको सिखाई, और उसके लिए पहले वो पेरेंट्स को आना चाहिए फिनेंशियल लिटरेसी मतलब क्या, तो पहले आप सीखिए और फिर अपने बच्चों को सिखाइए। तो ये वीडियो इसलिए था कि महिलाओं में फिनेंशियल लिटरेसी कम है, वो बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, इसका थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। क्योंकि कैसे है, पढ़ाई करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे सेविंग से आपको बचत बचत होती है, कहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है वहां पे कम कर सकते हैं, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैंने बताई। तो ये वीडियो कैसे लगा, ये वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर और जानकारी के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और मित्र परिवार के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।